नमस्कार। समसामयिक मुद्दों के साथ आज के आजकल में मैं हूं आपके साथ अनुरंजन झा। सबसे पहले अहम खबरें। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच खींचतान में पायलट पड़े कमजोर, लेकिन प्रियंका गांधी पायलट को मनाने में जुटी। सीबीएसई के 12वीं परीक्षा के परिणाम आए। लड़कियों का रिजल्ट इस बार भी बेहतर। कोरोना की वजह से मेरिट लिस्ट नहीं हुआ जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचई के साथ की वर्चुअल मीटिंग। गूगल भारत में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। और देश में कोरोना से मच रहा है अब कोहराम। संक्रमितों का आंकड़ा 9 लाख के करीब पहुंचा। बिहार में चुनाव टालने के लिए आगे आ रहे हैं संगठन। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान सरकार पर मंडरा रहे संकट के बादल आज छंटते नजर आए। राज्य में पार्टी टूट की जो आशंका बन रही थी, उस पर से भी संकट फिलहाल टल गया है। सुबह मुख्यमंत्री गहलोत के आवास पर विधायक दल की बैठक हुई। इसके बाद गहलोत ने उनकी सरकार सुरक्षित होने का दावा किया। बैठक के बाद वहां मौजूद सभी विधायकों को 4 बसों से सीधे फेयरमाउंट होटल भेज दिया गया। उनके साथ बस में बैठकर गहलोत भी गए। इससे पहले बैठक में शामिल होने वाले विधायकों को पुलिस स्कॉट के बीच सुरक्षा में लाया गया। गहलोत के साथ 96 से 98 विधायकों के आने की खबर है। हालांकि दावा 107 विधायकों के साथ होने का किया जा रहा है। बैठक के बाद कांग्रेस विधायक दल ने एक रेजोल्यूशन पास किया। इसमें कहा गया कि सरकार के खिलाफ काम करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रेजोल्यूशन में यह भी कहा गया कि भाजपा द्वारा लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश की गई है। ये राज्य की 8 करोड़ की जनता के साथ अपमान है। सचिन पायलट ने भले ही राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार के लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश की है, लेकिन पार्टी उन्हें खोने के मूड में नहीं दिख रही। मीडिया के सामने किए गए शक्ति प्रदर्शन के बाद ऐसा माना जा रहा है कि अशोक गहलोत ने सियासी जंग में पायलट को पटखनी दे दी है। पायलट के बगावत का दांव चल नहीं पाया है। खबर मिली है कि राहुल गांधी के खास दोस्त माने जाने वाले सचिन पायलट को मनाने का जिम्मा प्रियंका गांधी को मिला है। इस विवाद को खत्म करने के लिए प्रियंका गांधी खुद उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और सीएम गहलोत से बात कर रही हैं। सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। 15 फरवरी से 30 मार्च के बीच हुई परीक्षा में कुल 11,92,961 छात्र बैठे थे। उनमें से 10,59,080 छात्र पास हुए हैं। 88.78% छात्र पास हुए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 5% ज्यादा है। इस बार के रिजल्ट में भी लड़कियां लड़कों से तकरीबन 6% आगे हैं। 92.15% लड़कियां पास हुई हैं, जबकि 86.19% लड़के पास हुए हैं। कोरोना संकट की वजह से कुछ परीक्षाएं नहीं हुई थी। इसी वजह से मेरिट लिस्ट और टॉपर्स की लिस्ट जारी नहीं की गई है। सीबीएसई के 16 रीजन में त्रिवेंद्रम टॉप पर है और पटना रीजन सबसे नीचे रहा है। इस बार मार्कशीट डिजी लॉकर के जरिए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गूगल के सीईओ सुंदर पिचई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। पीएम ने इसकी जानकारी ट्वीट के जरिए दी। मोदी ने ट्वीट करके लिखा कि आज सुबह सुंदर पिचई के साथ एक सफल बातचीत हुई। हमने भारत के किसानों, युवाओं और उद्यमियों के जीवन को बदलने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल सहित कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने कहा कि भारत के डिजिटलीकरण के लिए गूगल कई घोषणा करने के लिए उत्साहित है। हम भारत में अगले सालों में 75,000 करोड़ रुपए या $10 बिलियन का निवेश करेंगे। ये निवेश इक्विटी, इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप और ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से किया जाएगा। देश में अब कोरोना का कोहराम मच रहा है। पिछले एक हफ्ते से हर रोज तकरीबन 500 लोगों की जान जा रही है।
रोजाना 30,000 के आसपास नए मरीज सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना से बीमार मरीजों का आंकड़ा अब 9 लाख के करीब पहुंच गया है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली समेत कई राज्य पहले से ही कोरोना के गंभीर चपेट में हैं और अब ये बीमारी उन इलाकों में भी तेजी से फैल रही है जहां पहले दौर में ये तकरीबन काबू में थी। बिहार में पिछले 5 दिनों से हर रोज 700 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। पिछले 2 दिनों में लगातार बिहार में 1,000 मरीजों की पुष्टि हुई है। निश्चित तौर पर जब तक इस बीमारी का कोई इलाज सामने नहीं आ जाता तब तक इससे बचने के सारे उपाय करने होंगे। ऐसे में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जो काफी खतरनाक हैं। जहां एक तरफ सारे एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि सितंबर महीने में कोरोना अपने चरम पर होगा, वहीं अक्टूबर-नवंबर में चुनाव कराया जाना निश्चित तौर पर राज्य की जनता की जान को जोखिम में डालने जैसा होगा। इन्हीं वजहों से कई संस्थाएं बिहार में चुनाव टालने के लिए एकजुट हो रही हैं। चुनाव आयोग और सरकार अगर चुनाव टालने को लेकर गंभीर नहीं होते तो ये राज्य की जनता का फर्ज बनता है कि उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य करें, क्योंकि जिंदगी ज्यादा जरूरी है। आज के आजकल में इतना ही। ताजा अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप सुनते रहिए द वेब रेडियो। नमस्कार।